तो तेन उत्तरो सुधी। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 23 को संविधान दिवस। बोले हाँ, आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मुझे पुत्र हुआ है, आप मुझे आशीर्वाद देवें। बोले आशीर्वाद देंगे, लाओ बच्चे को मेरे सामने लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये लोक महाविद्यालय का प्रांगण है, उसमें कहा महापंडित कि लाओ मैं देखना चाहता हूँ। आचार्य राजन जाते हैं बच्चे को लेने के लिए, फेरू जी अपना, लेकिन बच्चा सोया है। फिर भागे आते कहते कि महाराज बच्चा तो सोया है। अमृत वर्षा की कथा को कह रहे हैं। बंद कर दो। बोलते कि राजन बोलते कि बच्चा सोया हुआ है। तो ऋषि कहते कि राजन ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। इस शब्द में बड़ा अर्थ है। क्या अर्थ है? ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां स्वभाव से ही जागृत होती हैं। जाइए ध्यान से देखिए, वो सोई नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। जाइए ध्यान से देखिए, वो सोए नहीं है। आप कैसे देखते हैं? अच्छा, देखते कैसे हैं? पिछली बार बताया था, याद है? कैसे देखते हैं? आंखों से ना। इससे पहले नहीं जानते थे कि आंखों से देखते हैं। बोले कि महाराज जाएं ध्यान से देखें। देखिए, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। हमारा कोई भी काम बिना ध्यान के सिद्ध नहीं होता। आंखें रह करके भी आप नहीं देख सकते, कान रह करके भी आप सुन नहीं सकते, जिह्वा रहते हुए भी आप जिह्वा के रस का आस्वादन नहीं कर सकते। क्यों? अगर ध्यान नहीं है तो। ध्यान नहीं है तो कौन आया कौन गया सामने पता चलेगा? नहीं। अच्छा, घर में फोन रख दिया जाता है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? अरे बेटा ध्यान से देखो। अभी तक किससे देखा? आंख से देखा। अब किससे देखना है? ध्यान से देखना है। तो आप आंख से नहीं देखते हैं, किससे देखते हैं? ध्यान से देखते हैं। आंखें माध्यम है, दिखाता ध्यान है। छोटी सी सुई गिर जाए तो क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, यहीं गिरी है। आंख नहीं देख पाएगी। कौन देखेगा? ध्यान देखेगा। ध्यान से देखो। हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होता है तो ध्यान से सिद्ध होता है, बिना इसके नहीं सिद्ध होता। इसलिए राजन जाए ध्यान से देखें, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से ही जागृत होती हैं। और जाकर के राजा ने अभी देखा था कि बालक सोया, अब जाकर के ध्यान से देखते हैं। कैसे देखते? ध्यान से। तो ध्यान से क्या देखते? कि सच में बालक जाग रहा है, जाग रहा है, लेकिन बालक शांत है। बच्चे कब शांत होते हैं? अभी जन्म लिया बच्चा शांत कब रहेगा? जब वो सोएगा। इसे बंद कर दो। शांत कब रहेगा? जब वो सोएगा। शांत है तो उन्होंने सोच लिया कि ये सो रहे हैं। बड़ी गहरी बात है इसमें। ऐसी विभूतियां कभी सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। राजा ने देखा कि बच्चा शांत सोया हुआ है, न हाथ हिला रहा है, न पांव हिला रहा है। नहीं तो बच्चे अपना क्या करते रहते हैं? हाथ पांव हिलाते रहते हैं। कभी पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेंगे, कभी हाथ का अंगूठा डाल लेंगे, कभी पूरा मुंह ही अंदर घुसेड़ लेंगे।
एक करते हैं ना, हाथ पांव इधर उधर मारते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ एक्सरसाइज हो करते रहते हैं जब तक जागृत है तब तक, और अगर सो गए तभी उनकी एक्टिविटी, उनकी एक क्रियाशीलता शांत रहती है। लेकिन जाके देखा है तो आंखें खुली हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं और चुपचाप लेटे हुए हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा अद्भुत दृश्य शांत क्यों है? शांत क्यों है? हमारे विकारों की वजह से ही हमारे भीतर गतिविधियां होती हैं। बुद्ध को आपने हलन चलन करते हुए देखा है? बुद्ध को नाचते डांस करते हुए देखा है आपने? अटकाते मटकाते हुए आपने देखा है? नहीं। उनकी सारी इंद्रियां शांत हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे विकार शांत हो चुके हैं, और जिनके जितने विकार शांत रहते हैं वो उतने ही शांत रहते हैं। ये तो जन्म से ही बोधिसत्व है, इसलिए शांति से लेते हैं। विकार कम है, विकार होता तो उड़ेलता अपना। ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, बच्चे को गोद में उठाया और लेकर के जाते हैं ऋषि के सामने। तेन भावेन नरोत्तमस्य, तेन भावेन नरोत्तमस्य न वन्दितव्येति भवेति कोचि। वो हाथ में लेकर के अपने बच्चे को जाते हैं राजा ऋषि के पास। किस लिए जाते हैं? कि बच्चे को वंदन करवाएंगे ऋषि से, उनके चरणों में रख देंगे और वो आशीर्वाद अगर देंगे तो मेरे बेटे के लिए अच्छा होगा, दीर्घायु वाला होगा, सुखी होगा, मंगलकारी होगा। ये सब सोचते हुए लेकर के आते हैं। जैसे जैसे पास में आते हैं तो तेनत्त भावेन नरोत्तमस्य न वन्दितव्येति भवेति कोचि। ये तो बोधिसत्व है। इन तीनों भावों में, काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव, इन तीनों भावों में होने वाले बुद्ध किसी के द्वारा वंदनीय नहीं होते हैं कि वो किसी की वंदना करें। उनकी वंदना सभी करते हैं। इसलिए लेकर के आते हैं। जैसे जैसे नजदीक आते हैं ऋषि जान करके कि ये राजन लेके आ रहे हैं, मेरे चरणों में बच्चे को रख देंगे तो मेरा तो अनिष्ट हो जाएगा। मुद्धा फले ये खरता पसस पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। क्या कहा कि तेनत्त भावेन नरोत्तमस न वन्दितव्येति भवेति कोचि। त्रिलोकों में जो वंदनीय नहीं है वो मेरी वंदना कैसे कर सकता है? इसलिए मुद्धा फले ये खरता पसस पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। कहीं मेरे चरणों में रख देंगे तो मेरा तो नाश हो जाएगा, इसलिए पहले ही हाथ जोड़े जोड़े पहुंच जाते हैं। चरणों में नहीं रखने देते, उन्हें अपने हाथों में लेकर के कैसे लगाते हैं? माथे से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। पादारविंदो परिवर्तयज्ञ पटिस्थिता मुद्धानि खलता पसस। और जब माथे से लगाते हैं तो अपने पैर से सिद्धार्थ उनकी जो जटाएं थी ऐसे बिखरी हुई जटाओं को उलझा करके ऐसा वर्णन है कि उसे जूड़ा जैसा बना दिया। क्या बना दिया? ऐसे जूड़ा जैसा बना दिया। उलझी हुई जटाओं को पैरों से ऐसे घुमा घुमा करके जूड़ा बना दिया। ऋषि समझ गए, ऋषि समझ गए। क्या समझ गए? कि ये कुमार मुझे संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? कि अभी भी मैं उलझा हुआ, अभी भी मैं क्या हूं? उलझा हुआ हूं।
सुलझा हुआ नहीं हूं, ये मुझे संकेत दे रहे हैं, ये मुझे संकेत दे रहे हैं। और देख करके वो फूट फूट करके रोने लगते हैं कि आज तक ऐसा संकेत किसी ने नहीं दिया उनको। फूट फूट के रोने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं। पहले रोते हैं फिर हंसते हैं, ऐसा करते हैं। राजन देख करके कि जिसकी वंदना ऋषि स्वयं कर रहे हैं, राजा ने स्वयं वंदना किया पहली बार। किसकी? सिद्धार्थ कुमार की पहली बार वंदना किया। इधर ऋषि रोने लगते हैं फिर हंसने लगते हैं। तो क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं? कहते हैं हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे होने वाले बुद्ध पुरुष का दर्शन हो गया। ये किसी के लिए इतना आसान नहीं, आपके लिए आसान है? कितना रुपया लगा देंगे कि आप बुद्ध का दर्शन कर पाएंगे? कितना लगाएंगे? कितना धन लगा देंगे कि बुद्ध का दर्शन कर पाएंगे? अच्छा, कौन से ग्रह पे चले जाएंगे यान में बैठ करके कि आप बुद्ध का दर्शन कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे कि आप बुद्ध का दर्शन कर पाए? आपके सामर्थ्य में इस समय कुछ है? कुछ चीजें हमारे सामर्थ्य से बाहर की होती हैं, कुछ चीजें हमारे सामर्थ्य के बाहर की होती हैं, जिसे हम वर्तमान में नहीं कर सकते। उसे जब होना है तभी होगा, हमारे ऊपर उसका वश नहीं, हमारे ऊपर उसका वश नहीं। तो हंसते इसलिए हैं कि मुझे होने वाले बुद्ध का दर्शन हुआ, रोते इसलिए हैं कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं रहूंगा नहीं। इसलिए भागे भागे अपने पुत्र के पास जाते, अपनी बहन के पुत्र के पास जाते, नालक के पास। कहते नालक, अगर तू अपना कल्याण चाहता है, बुद्ध का दर्शन करना चाहता है, तो आज ही घर छोड़ करके प्रवज्जित हो जा, तुझे बुद्ध का दर्शन होगा। और जब तुझे दर्शन हो जाए तो तुरंत प्रवज्ञा ले लेना तो, और मुक्त हो जाएगा, इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। तो दूसरी बार, पहली बार तो राजा ने ऋषि के सामने वंदन किया सिद्धार्थ कुमार को, दूसरी बार कब वंदन किया? जब ये वृक्ष के नीचे बैठे हैं, साधना लगाए, मानो कोई तपस्वी बैठा हो, तो दूसरी बार वंदन किया। ऐसे अद्भुत उनके जीवन की घटनाएं चलती रही। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 16 वर्ष की अवस्था होते होते उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली, जो भी था, इतिहास, भूगोल, गणित, मैथमेटिक्स, जो भी होता है वो सब सीख लिया। अश्व विद्या, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, ये जितनी भी विद्याएं थी सब सीख लिया। 64 प्रकार की विद्याएं, जिसे 64 कला कहते हैं, 64 प्रकार की विद्याएं सीखा। और सीख करके 16 वर्ष की अवस्था में वो पारंगत हो गए। अब सोचिए कितनी कुशाग्र बुद्धि के हैं, कितने कुशाग्र बुद्धि के हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही कुशाग्र हैं, पैदा होते ही चलते हैं, बोलते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि 11 साल के लड़के को पीएचडी अवार्ड किया गया। 11 साल का लड़का, संभव है? और बहुत बढ़िया उसको ज्ञान है, नाम याद नहीं आ रहा, बस इतना ही बता रहा हूँ, शायद आपने देखा हो, बहुत वायरल है, बहुत ज्ञान है। आपका बेटा भी तो 11 साल का है, पीएचडी कर लिया। फिर हमने कहा कि कुछ चीजों के ऊपर हमारा वश नहीं होता, हम लाख प्रयास कर ले, प्रयत्न कर ले, हम उसे पीएचडी न दिला पाएंगे। वो होता ही है जन्म से, ऐसा गुण लेकर के आता है, ऐसा वैभव लेकर के आता है, जो अपने आप संसार में आकर के प्रकट हो जाता है। तो ऐसी कलाओं को सीख करके पारंगत हो गए।
और उन महलों में 5 काम गुणों का भोग करते हुए कभी वो महल के नीचे नहीं आते, ऐसा वर्णन है। क्यों? क्योंकि राजा ने इतना भोग विलास में लीन किया। इसीलिए एक दिन वो क्या देखते हैं कि सारा भोग विलास तो अनित्य है, ये वास्तविक सुख का कारण नहीं। अभी 16 वर्ष की अवस्था भी हो रही है, इनके भीतर अनित्य भाव भी जग रहा है वस्तुओं के प्रति। और तब तक राजन के मन में ये भी चल रहा है कि कुमार अब 16 वर्ष के हो गए, इनका विवाह कर देना चाहिए। विवाह करने के लिए कौन सी कन्या उपयुक्त रहेगी, जाके स्वयं सिद्धार्थ से ही पूछते हैं कि कुमार तुम्हें विवाह तो करना ही है, हम अपनी मर्जी से करेंगे, अपने मन की करेंगे तो ठीक नहीं होगा, तुम ही बताओ कैसी कन्या चाहिए, कैसी कन्या चाहिए, कैसी कन्या के साथ तुम वरण करना चाहते हो। सिद्धार्थ ने बताया कि जो कन्या शीलों का पालन करने वाली हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो, जो घमंड नहीं करती हो, जो अभिमान नहीं करती हो, जो किसी का तिरस्कार नहीं करती हो, जो प्रजा को अपने पुत्र के समान समझती हो, ऐसी स्त्री से मुझे वरण करना है, विवाह करना है। मुझे किसी जाति गोत्र से मतलब नहीं है, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई अर्थ नहीं। ब्राह्मणी क्षत्रिया कन्या वैश्या शूद्री तथैव च यस्य एते गुणा सन्ति तामे कन्या प्रवेदय न कुलं न गोत्रेण कुमारो मम विस्मृतः गुणे सत्ते च धर्मे स यत्सास मुदे मनो। कुमार की ये हाई डिमांड सुन करके आज तक किसी ने ऐसा नहीं मांगा। सब तो ये कहते कि सुंदर होनी चाहिए। हाँ, कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। सबसे कुरूप व्यक्ति भी सबसे सुंदर स्त्री चाहता है। हाँ? लेकिन कुमार ने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने गुणों को माना, क्योंकि गुणों से ही पूजा होती। नाचा लिंग नाचा वह, गुणों से पूजा होती। कितने उम्र के हैं? 80 वर्ष के हैं, इससे थोड़ी ना पूजा हो जाएगी कि आप 80 वर्ष के हैं, आपके बाल पक गए तो चलो आपकी पूजा करूं। नहीं, कोई गुण नहीं तो कोई पूजा नहीं होगी। गुणों को धारण कर लिया तो पूजित हो जाएंगे। गुणाम पूजा गुण नाचा लिंग नाचा वह, गुणों से व्यक्ति की पूजा होती है। गुण धारण किया तो पूजित है, नहीं धारण किया तो पूजित नहीं। इसलिए उनके पिता ने जब सुना कि उनको गुणवान बहू ढूंढना है, पुत्रवधू ढूंढना है, तो एक अमात्य को नियुक्त करते कि जाओ ये गुण वाली कोई कन्या ढूंढ करके लाओ। हाँ, ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से ये गोपा, जिनको यशोधरा कहते हैं, ये मिलती हैं। तो यशोधरा भी अपनी डिमांड करती है। भाई, पुरुष डिमांड करेगा तो स्त्री नहीं करेगी, उसका अधिकार नहीं है, उसका भी तो अधिकार है। इसलिए उन्होंने भी कहा कि मुझे किसी कोमल व्यक्ति से विवाह नहीं करना, मुझे यशस्वी व्यक्ति से विवाह करना है, जो शीलवान गुणवान धार्मिक होते हुए भी परम साहसी पराक्रमी हो, शूरवीर हो, जिसके समान कोई योद्धा न हो। इसलिए स्वयंवर कराया जाए।
स्वयंवर कराया जाए। अमात्य ने तो ढूंढा कि ये यशोधरा सिद्धार्थ के लिए उपयुक्त है, लेकिन यशोधरा ने भी कहा कि नहीं, स्वयंवर कराया जाए, स्वयंवर कराया जाए। मैं खुद ही वहीं पे वर्ण करूंगी। अगर सिद्धार्थ कुमार स्वयंवर के नियमों को पालन करते हैं, उसमें विजयी होते हैं, तो कई प्रकार की विद्याएं जिनका प्रदर्शन करना था, उसमें सबसे कठिन विद्या थी धनुर्विद्या। धनुर्विद्या का प्रदर्शन नीचे रखे पात्र में देख करके ऊपर मछली की आंख में तीर मारना था। ये कथा हमारे यहां से है, इसलिए आपको बता रहा हूं। नीचे जल के पात्र में देख करके ऊपर घूम रही मछली की आंख में तीर लगाना है, और तीर लगाने से पहले ऐसी धनुष है जिस पे प्रत्यंचा चढ़ाना बड़ा कठिन है। कोई बहादुर व्यक्ति ही प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, यानी डोरी लगा सकता है उस पे। बहुत सारे राजकुमार आए लेकिन प्रत्यंचा न चढ़ा पाए। राजकुमार को जब धनुष दी गई तो जिस धनुष को वो छुए, प्रत्यंचा चढ़ाए, धनुष ही टूट जाए। जिसको प्रत्यंचा लगाए, धनुष ही टूट जाए। फिर सिद्धार्थ ने कहा, अरे कोई ऐसी धनुष भी है जिसपे मैं प्रत्यंचा चढ़ा करके निशाना साध सकूं? बोले हाँ कुमार, तुम्हारे पितामह सिंह हनु की धनुष है, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ, वो टूटेगी नहीं। सिंह हनु की धनुष मंगवाई गई, पितामह की, दादा की धनुष मंगवाई गई। हाँ, लोग बूढ़े बुजुर्गों को व्यर्थ का समझ लेते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी क्या, अधिकतम समय में उन्होंने जो अपना अनुभव और काबिलियत छोड़ा है हमारे लिए, वो अनुपम है। उसे हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। आज की बनी हुई आधुनिक धनुष को उन्होंने तोड़ दिया, प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गई, लेकिन दादा के समय की बनाई हुई धनुष टूटी नहीं। धनुष सामने रख दी गई, प्रत्यंचा चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ गई। लोग तालियां पीट करके स्वागत करने लगे। अरे वाह, आपके पितामह तो परम पराक्रमी रहे, परम पराक्रमी रहे। उन्होंने अपने बाल धूप में नहीं सफेद किए। उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किया, अर्थात अनुभवों से बाल उनके सफेद हुए। बाल सफेद होने के कई कारण होते हैं। कौन से कारण होते हैं? आप तो वही जानते होंगे कि कौन सी विटामिन की कमी पड़ रही, उससे बाल सफेद हो गए। विटामिन के की कमी हो गई, बाल सफेद हो गए। इस विटामिन की कमी, उस विटामिन की कमी, इसलिए बाल सफेद हो गए। मिलिंद प्रश्न में वर्णन मिलता है कि कभी कभी असमय बाल भी पकने लगते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ये बातें उतनी लागू नहीं होती, पहले की बात है। जिसकी बुद्धि पक जाती है उसके बाल सफेद हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि पक जाती, मैच्योर हो जाती है, उसके बाल पक जाते हैं। लेकिन आज तो ऐसे ही पक जा रहे हैं, बिना मैच्योर हुए बाल पक जा रहे हैं। तो जिन राजा मिलिंद ने भंतेनाथ सिंह से प्रश्न किया, कैसे जाने कि इसकी बुद्धि पक गई है, तो 5 कारण बताए। उसमें कारण एक ये भी बताया कि राजन, एक ये भी कारण है कि जिस व्यक्ति के बाल पक गए हैं तो समझना चाहिए कि ये परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, यानी इसके पास अनुभव है, इसके पास ज्ञान है। तो सिंह हनु ने अनुभव से बाल सफेद किए, यानी उनके बाल सफेद हुए हैं तो अनुभव ही आए हैं। ऐसे धूप में खड़े हो गए तो सफेद नहीं हुए, विटामिन की कमी से सफेद नहीं हुए, अनुभव से हुए। सिंह हनु की धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाया, नीचे जल में देख करके, और ऊपर घूम रही मछली की आंख में निशाना लगा दिया। पलक झपक गई,
और तालियों से पूरा दरबार गूंज गया। तालियों से पूरा दरबार गूंज गया। उस समय यशोधरा ने राजकुमार को चुना, सिद्धार्थ कुमार को चुना कि हाँ, अब ये मेरे पति कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि अब ये शूर है, पराक्रमी है, परम धनुर्धर है। ये जिसे चाहे उसे उसके ऊपर निशाना लगा सकते हैं। ऐसे ही नहीं तो वरण किया, स्वयंवर हुआ। क्या हुआ? स्वयंवर। आज स्वयंवर होता है, वर तो होता लेकिन स्वयं का नहीं होता। वर तो होता है लेकिन स्वयं का नहीं होता। माता पिता तय करते हैं, दादा दादी तय करते हैं, उन्होंने कुछ सोच करके तय किया। दोनों बातों को ध्यान से समझना चाहिए, कुछ सोच समझ करके तय किया। आजकल बहुत दो प्रकार से विवाह हो रहा है, प्रेम विवाह और लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, यही है ना। जिसे माता पिता दादा दादी तय करते हैं लड़के लड़की के लिए, वो अरेंज विवाह है। लेकिन जिसे लड़के लड़की पसंद करके विवाह करते हैं उसे प्रेम विवाह कहते हैं। उस समय में भी पति पत्नी चुनने का अधिकार था, लेकिन उसमें भी माता पिता की सहमति होती थी। तो सिंगाल सूत्र में भगवान से जब प्रश्न किया गया कि किन कारणों से माता पिता की प्रशंसा होती है, किन कारणों से माता पिता की प्रशंसा होती है पुत्रों के द्वारा, पुत्रियों के द्वारा, उसमें बहुत सारे कारण बताए भगवान ने। कि पूतन के समपूति न जानहि, संपत्ति देहि स्नेह समान है, विधिवत पालन पोषण करही, सही दुख आप जनित दुख हरही। उसमें एक और कहा, क्या कहा? कि करत विवाह दबावन देही, निज निज जोड़ी चयन करि लेहि। पिता माता पुत्रों के द्वारा हमेशा प्रशंसनीय होते, पूजनीय होते हैं 5 बातों से। उसमें से एक बात ये भी है कि माता पिता को बेटे बेटियों को विवाह करते समय दबाव नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दबाव नहीं देना चाहिए। करत विवाह दबाव दे, निज निज जोड़ी चयन कर ले। अपने से जोड़ी उन्हें चयन करने का अधिकार देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ऐसे बुद्ध की शिक्षाओं में सिंगालोवाद सूत्र में इसका वर्णन है, और ये पहले से था विद्यमान। दोनों बातें थी। आज भी माता पिता जब पढ़ लिख रहे हैं या ऐसे भी हैं तो वो अपने बच्चों को अनुमति देते हैं कि नहीं, अपने से विवाह करें, क्योंकि अपने से नहीं करेंगे तो बाद में जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बेटी भी माता पिता को कोसेगी, बेटा भी माता पिता को ही कोसेंगे। हमेशा उनके मन में माता पिता के प्रति निरादर पैदा होगा, इसलिए स्वयं ये अनुमति देना चाहिए। तो सिद्धार्थ कुमार और यशोधरा का स्वयंवर हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की। उनका स्वयंवर हुआ, विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन जीने लगे। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था, और 16 वर्ष 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने वैवाहिक जीवन बिताया। और इसी बीच में उनको एक पुत्र भी हुआ, और जब पुत्र हुआ तो नौकरों ने आकर उनको बताया कि कुमार आपको पुत्र हुआ है। क्या हुआ?
पुत्र हुआ। तो बोले पुत्र नहीं हुआ। ममज्जं बंधनं जातंति वत्वान तावदे निसर्ज संभ कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। बोले कि पुत्र नहीं हुआ है, क्या हुआ? बाधा। इसलिए नाम क्या रखा? राहुल। क्या नाम रखा? राहुल। राहुल का अर्थ है बाधा, संकट। जो अर्थ को सिद्ध करने में बाधा हो उसका अर्थ है, उसका नाम है राहुल। लेकिन आज के संदर्भ में न समझे, उस समय रखा गया नाम राहुल। आप शब्दावली चेक कर लें, उसका यही अर्थ है। क्यों बाधा कहा? इसलिए नहीं कि पुत्र बुरा है, इसलिए बाधा है। इसलिए कि इसके आने से अब मैं जो गृह त्याग करने वाला हूं उसमें बाधा आएगी, इसलिए बाधा कहा, बंधन कहा। पुत्र पुत्री के मोह में माता पिता फंस जाते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र पुत्री उस महत्व को समझते नहीं समझते हैं। माता पिता की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, उन्हीं का निरादर करते हैं। जो उनके सृजन करता है, जो उनके ब्रह्मा है, बनाने वाले हैं, उन्हीं का वो तिरस्कार करता है। तो ऐसे ज्ञान, ऐसे पुत्र का क्या अर्थ है? खड़से जी एक और बात कह रहे थे कि भंते जी मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तो बने, इसमें कोई बुराई नहीं कि डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, प्रोफेसर ही बने, कोई जॉब करे या बिजनेसमैन बने, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरा बेटा बने। क्या बने? बेटा। और आज लोग बेटा नहीं बन रहे, बेटी नहीं बन रहे। जिस दिन आप बेटा बेटी बन जाएंगे, आप रोटी चटनी भी खिलाएंगे तो भी माता पिता को अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न रहेंगे। उनको सुख वैभव नहीं चाहिए, बच्चों से प्रेम चाहिए। इसलिए वो प्रेम आप अपने माता पिता को दें, जो आपको गोद में लेकर के उन्होंने आपको प्रेम दिया है। आज आपका समय आया, जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपने माता पिता को गोद में लीजिए। ऐसे नहीं, सच में कहने का अर्थ है कि उनका भी लालन पालन करिए, उनका ध्यान रखिए। जैसे माँ ने आपको कुछ कार्य करके कहा, बाबू खाना खाओगे, बाबू बोलो, ऐसे माँ को बोलो, मम्मा खाना खाओगी, पापा खाना खाओ। कभी पुचकारा नहीं। माता पिता ने हजारों बार पुचकारे होंगे और आपने पुचकारने को जितना पुचकारे होंगे उतना आप सूसू कर दिए होंगे उनके ऊपर। लेकिन माता पिता ने बुरा नहीं माना। तो आपके लिए उन्होंने अपने आप को बंधन में रख लिया, रखा कि नहीं? आपके लिए इतना जीवन, जन्म से लेकर 20-25 वर्ष तक उन्होंने आपके लिए दिया है भाई। आप तो उनके लिए बंधन ही हो, राहु ही तो हो। क्या हो? राहु नहीं है, राहु ही है, क्योंकि आपने उनके लिए बंधन का सारा इंतजाम कर दिया। आपकी वजह से वो फंसे रहे। नहीं तो आप नहीं होते तो कहीं छोड़ छाड़ के किसी भंते जी की शरण में आ जाते, भंते जी हमको भी शरण में ले लीजिए। तो इन अर्थ में कहा है कि मेरे बंधन है, इसलिए आप बंधन ना बने। आप बंधन ना बने, उनके लिए प्रेम बने, उनके लिए मैत्री बने, उनके लिए करुणा बने, उनका सहारा बने। नहीं तो बंधन रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, अच्छे पुत्र नहीं। तो ममज्जं बंधनं जातं तिवत्वान तावदे, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरे लिए बंधन हो गया। निसर्ज सब काम ही आगमा सुंदर। अब क्या?
तो बंधन हो ही गया, अब क्या करें। तो राजकुमार ने वैवाहिक जीवन बिताया, एक पुत्र भी हुआ। इतना होने के बाद भी उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा, काम भोग में नहीं लगा। वर्णन मिलता है कि वो 4 दृश्य देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि रोहिणी नदी का विवाद होता है, उससे वो गृह त्याग कर देते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। तो कामेन जिन्नं व्यथितं मतंच, ये 4 दृश्य देखा। अपने सारथी चन्न के साथ, जिसका नाम छन्न है, उसके साथ वो नगर के बाहर निकलते हैं। क्योंकि पहले के ज्ञानियों ने, ज्योतिषियों ने कहा था कि इनके लिए भोग विलास के सारे साधन उपलब्ध करा दें, ये घर में ही रहें, घर से बाहर न जाएं, नहीं तो इनका मन बदल जाएगा। इसलिए राजा ने सारी व्यवस्था की थी घर में ही, महल में ही, महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं। लेकिन अब ये जब पूरी तरीके से उब चुके हैं काम भोग के जीवन से, तो महल के बाहर भी जाने की इच्छा होती, महल के बाहर जाने की इच्छा होती। राजा से कहते, राजा अनुमति नहीं देते। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह उन्हें बांध करके रखा है। राजा जानामि भावम, हे राजन, मैं आपके भाव को जान रहा हूं कि आपका भाव मेरे प्रति पुत्र का है, पुत्र मोह है। लेकिन आप मुझे जाने की अनुमति दें, ऐसा सिद्धार्थ निवेदन करते अपने पिता से। बार बार निवेदन करने के बाद पिता अनुमति देते। और पहली ही बार जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले सारी तैयारियां करवा दी राजा शुद्धोधन ने कि कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई मरा व्यक्ति, कोई सन्यासी दिखे ना, सब रास्ता साफ। जैसे कोई मंत्री आता है तो सारा रास्ता बंद। राष्ट्रपति आने लगे, प्रधानमंत्री आने लगे तो झुग्गी झोपड़ियां हट जाएंगी, टूटा फूटा सही हो जाएगा, बिगड़ा रास्ता ठीक हो जाएगा, पेड़ पौधे लग जाएंगे, साफ सफाई हो जाएगी, पानी छिड़क दिया जाएगा, हरियाली हो जाएगी, सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। अब राजकुमार जा रहे हैं तो सारी व्यवस्था कर दी गई कि कोई दिखे ना, कोई बूढ़ा, बीमार, मृत और सन्यासी दिखे ना, क्योंकि इन्हीं को तो देख करके प्रवृत्त होंगे, सन्यासी हो जाएंगे। लेकिन जाते ही, पहले ही रास्ते में जा रहे हैं छन्न के साथ, थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं, बहुत दूर नहीं गए, रास्ते में ही अचानक से दिख ही गया। कौन दिख गया? बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति दिख गया दूर। कैसे चल रहा है? लाठी लेकर के, जिसकी कमर झुक गई है, पुरानी धरण की भांति हो गई है। धरण जानते हैं ना, जैसे गांव में पहले जब ऊपर का छप्पर बनता था तो उसमें लकड़ी की धरण लगती थी उसको रोकने के लिए, जिसे आप गाटर कहते हैं, आज लगाते थे। अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया तो सीधे लिंटर डालते हैं। टेक्नोलॉजी हाई हो गई। तो लकड़ियों की होती थी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष तक वो लकड़ी रहती थी। और जितनी पुरानी होती थी उतनी ही टेढ़ी होती जाती थी। तो सीधी लकड़ी भी लगाए तो वो भी टेढ़ी होती होती बहुत टेढ़ी हो जाती थी। जैसे सीधा आदमी जब जवान सीधा रहता है, बुढ़ापा आते 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 धरण हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो जैसे कोई पुरानी धरण हो। सिद्धार्थ ने देख करके छन्न से कहा, अरे छन्न, ये कौन है जो झुका हुआ है, लाठी लेके चल रहा है, जिसका शरीर पुरानी धरण की भांति हो गया? बोले, कुमार,
ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, वो जो दूर दिख रहा है वो बूढ़ा व्यक्ति है, दिख रहा है जो बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसे लकड़ी लेकर के चलूंगा, मेरा भी शरीर पुरानी धरण की भांति हो जाएगा? बोले हाँ, सपेपि कुमार यौवनम दर्शयन्ति। कुमार जितने भी युवा हैं वो सभी बूढ़े होंगे, सबकी कमर झुकेगी। और ये बात देख करके, उस बूढ़े को देख करके सिद्धार्थ कुमार बहुत ही दुखी होते कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा भी ये जो रूप है ये नष्ट हो जाएगा, तो मुझे इस प्रकार से काम भोग में लिप्त रहने का क्या मतलब, क्या अर्थ है? इसलिए सारथी से कहते कि सारथी वापस चलो, धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत जराम न पसे। अरे सारथी, धिक्कार है ऐसे अज्ञानियों को जो यौवन की मस्ती में, जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। देखते हैं बहुत कम जवान देखते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो, बूढ़े भी ये कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, तो जवान कहां से देखेंगे? हाँ, डाई लगाना, बाल काले करना ये बुरा नहीं है, लेकिन इस भाव को भी जाने कि नहीं सच में मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और बूढ़ा हुआ तो आज तक किया क्या? एक दिन तो मैं यमराज के करीब हो जाऊंगा, मृत्यु के करीब हो जाऊंगा। हाँ, फिर क्या करूंगा? हाँ, लेकिन आप तो अभी भी सच में डाई लगा के बस अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, यही लगा रहता है। अगर बाल नहीं है, काले बाल तो छोड़ दीजिए, बाल नहीं तो नकली बाल लग जाएगा, विग लग जाएगा। आजकल तो बहुत कुछ हो गया है। देखो, आप धोखे में रहना चाहते हैं और संसार आपको धोखा दे रहा है। आप धोखे में रहना चाहते हैं, विज्ञान आपको धोखा दे रहा है, और आप कहते हो कि विज्ञान से आप बुद्ध हो जाएंगे। अरे कम से कम झड़ता डाई में होती तो कुछ आभास भी होता कि नहीं सच में मैं बूढ़ा हो गया हूं भाई, तो कुछ तो अंदर से भावना आती कि नहीं मुझे अब तो कुछ संग्रह करना चाहिए जो साथ में जाए। लेकिन विज्ञान को आपने बना दिया, आप धोखे में रहना चाहते हो, आपको धोखा दे रहा है। लो डाई लो, नहीं डाई तो लो नया विग लो, और ऐसा फिटिंग वाला विग कि लगाए तो पता भी नहीं चलता कि असली है कि नकली। लो, दूर कर दिया आपको। हाँ, तो धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत्त जराम न पसे। ऐसे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा। बहुत दुखी होते, चले जाते वापस। दूसरी बार भी आते तो मृत व्यक्ति को देखते, बीमार व्यक्ति को देखते, अंत में सन्यासी देखते। मृत व्यक्ति को देख करके भी उनको बहुत पीड़ा होती है कि क्या मैं भी मर जाऊंगा, क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा। हाँ, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी को देखने के लिए, बोलिए भगवान जी की, हॉस्पिटल में आप जाते हैं किसी को देखने के लिए, बीमार है, खांसी पकड़ी हुई है, लीवर काम नहीं कर रहा है, सारा अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देख करके मन में नहीं लगता कि मेरी अगर ऐसी दशा हुई तो क्या हो, और आज अभी तक हमने क्या किया जो मेरे साथ जाएगा। हाँ? अभी तक क्या किया जो हमारे साथ जाएगा। ऐसा भाव नहीं जगता, नहीं जगता। ऐसे ही मृत व्यक्ति है, आप जलाने जाते हैं तो जलाते हैं, जलाते समय बड़ा भाव जगता है, रोते हैं कि अरे एवं धम्मो मम कायो, यही मेरे
शरीर का भी धम्म है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन कब तक ये भाव रहता है? जब तक शमशान में है तब तक। घर आए सब भूल गया, घर आए सब भूल गया। तो स्वभावनोपदेशेन कर्तुं शक्यमन्यथा सुप्तप्तमपि पानीयम् पुनरेव गच्छति शीतताम्। स्वभाव आपका जो है उसे उपदेश से ही नहीं बदला जा सकता। उपदेश सहायक है लेकिन बदला नहीं जा सकता जब तक आप उसे धारण नहीं करेंगे। सुप्तप्तमपि पानीयम् पुनरेव गच्छति शीतताम्। अच्छा, पानी आप गर्म करते हैं ना, जब तक गैस नीचे से जल रही है, आग जल रही है, तब तक पानी खूब क्या करेगा? खूब उबलेगा, खूब उबलेगा। गैस बंद कर दीजिए, आग बंद कर दीजिए तो उबलना बंद हो जाएगा। और फिर उबलना ही बंद नहीं, जो 100 डिग्री सी का टेम्परेचर है उसका वो भी कम हो जाएगा, 90, फिर 80, फिर 70, फिर ये, फिर वो, फिर खत्म। फिर कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। 4 दिन कथा सुना, खूब उबला, कथा बंद हुई तो गर्म रहा, 1 महीने बाद 90 डिग्री सी हो गया, फिर 2 महीने बाद 80 डिग्री सी हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर लो जैसे थे जस के थे जस के तस। इसलिए बुद्ध ने कहा कालेन धम्म श्रवणम, समय समय पे धर्म का श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हो रही है आग, जो ठंडा हो रहा है पानी, वो क्या हो जाए? गर्म होता रहे, बराबर गुनगुना बना रहे, गुनगुना पानी बना रहे, हाँ? तभी आपको लाभ देगा। तो ये चारों दृश्य देखते हैं और देख करके वो गृह त्याग करते हैं। देखिए, आपके मन में भाव जगता होगा कि कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मरा नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने न देखा हो? शुद्धोधन तो खुद ही बूढ़े हो चुके थे आधा, हाँ? उनके दादाजी तो बूढ़े रहे ही। अरे राज दरबारी और भी जो लोग रहे होंगे, कोई न कोई तो बूढ़ा रहा ही हो। तो क्या सिद्धार्थ कुमार ने कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा? क्या उनके पिता कभी बीमार नहीं हुए होंगे? जब से उन्होंने जन्म लिया हुए होंगे, माता बीमार हुई होगी, विवाह के बाद पत्नी भी कभी न कभी बीमार हुई होगी, कोई न कोई तो बीमार हुआ होगा। ये सब कुछ उन्होंने देखा था। तो फिर ये 4 दिन से देख करके कैसे घर छोड़ दिए? ऐसा हो सकता है? ये तो गलत है ना, तो सब गलत ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप भी तो देखते हैं रोज, आपको भी तो छोड़ देना चाहिए। उनके लिए तो मान लीजिए इतना बंधन था कि वो कुछ देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप तो रोज देखते हैं, आपने तो नहीं छोड़ा, तो ये बात तो लागू नहीं होती। तो मैंने बताया था आपको कि हमारी आंखें जब खुली रहेंगी तब हम नहीं देखते हैं। हम कब देखते हैं? जब ध्यान देते हैं तब देखते हैं। कब दिखाई देता है? जब ध्यान देते हैं तब दिखाई देता है, ऐसे ही नहीं दिखाई देता। आपने कोई वस्तु रख दिया, वहीं सामने नहीं दिखाई देगा, ध्यान देंगे तो दिखाई देगा। ऐसे ही जब ध्यान जगता है, प्रज्ञा का चक्षु, प्रज्ञा की आंख खुली रहती है, तब